पर्दा तो अगले हफ्ते खुल जाएगा। 10 तारीख शाम को जब टीसीएस अपने नंबर्स पोस्ट करेगा, और नंबर से ज्यादा कमेंट्री पर देखिएगा ध्यान रहने वाला है। नंबर्स में औसतन यही है कि 3-4% तक की रेवेन्यू ग्रोथ इन्फोसिस, 1.5-2% तक की रेवेन्यू ग्रोथ टीसीएस आपको दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ से आगे बिजनेस का आउटलुक क्या है, कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अब तक इन्होंने दरकिनार किया था उन तमाम चिंताओं को, उस पर बयान आएंगे। चलिए इस मोड पर रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के नितिन मुरार का, माफ कीजिएगा, पंकज मुरार को भी जोड़ लेते हैं, जो उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या सेंस कर रहे हैं आईटी कंपनियों में, और स्पेशली अर्निंग्स के लिहाज से उस कमेंट्री में क्या नजर आ सकता है। पंकज जी, स्वागत है आपका। टेक्नोलॉजी की चर्चा हम कर रहे थे डिटेल में कि क्या यहाँ से तेजी आएगी या फिर से नीचे घूमेंगे, आपका सेंस क्या कहता है? आई एम नॉट श्योर कितनी कंपनियों से आपने हाल ही में बातचीत की होगी, लेकिन जिस तरह का ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जिस तरह का एक्सपोजर इनका सिर्फ यूएस ही नहीं ज्यादा यूरोप में भी है, वो तो कुछ चिंताजनक स्थिति में है ही कंपनियां फिर। देखिए, ऐसा है कि जहां पे आईटी कंपनीज का सवाल है, फिलहाल जो है उनके बिजनेस में ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, जो कि पिछले 2 साल से रही है, और फिलहाल उस ट्रेंड में ऐसा कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज जब हम इन कंपनियों से बात करते हैं और वो अपने जो बड़े कस्टमर से बात करते हैं ग्लोबली, तो एक ये फियर बहुत बड़ा है कि ग्लोबली रिसेशन आने के चांसेस काफी हाई है और उसकी वजह से स्लो डाउन आएगा। पर अब उसमें ये भी एक है चीज है कि अब जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके लिए आईटी स्पेंड जो है वो एक स्ट्रेटेजिक्स हो गया उनके बिजनेस के लिए, और वो उसको शॉर्ट टर्म में, अगर एक शॉर्ट टर्म स्लो डाउन है इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से कट नहीं करेंगे। इसके मद्देनजर हमें लगता है कि आने वाले अब कुछ वीक्स में जब आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, ये अच्छे ही रहेंगे, और हमें उसमें ऐसा कोई बड़ी चिंता नहीं लग रही है। और क्योंकि आईटी स्टॉक जो है काफी करेक्ट हुए हैं लास्ट 1 साल में, हमें लगता है ये वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा कहने का मतलब है जो कि 1 से 3 साल का व्यू लेना चाहते हैं, उनके लिए these are good levels to invest into IT company। तो टॉप पिक्स क्या होंगी आपकी? इन्फोसिस होगी, या फिर जो कि ये कंसेंसस पिक रहा है पिछले 1 साल से लगातार एक्सपर्ट्स का, या फिर मिड कैप आईटी में आप ढूंढेंगे कोई? हमारा इस समय जो व्यू है वो ये है कि लार्ज कैप्स पे हम ओवरवेट हैं और मिड कैप्स को हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज मिड कैप कंपनीज जब करेक्शन आता है तो ज्यादा गिरती हैं, और वैसे ही हमने लास्ट 1 साल में देखा है जहाँ पे लार्ज कैप आईटी कंपनीज लेट्स से इन्फोसिस या टीसीएस, इनके स्टॉक प्राइसेस अबाउट 18 to 20% गिरे हैं। बहुत सारी मिड कैप आईटी कंपनीज के स्टॉक 30 to 40% गिर गए। तो मेरे एडवाइस रहेगा इन्वेस्टर्स को फिलहाल के लिए मिड कैप आईटी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए और लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनके वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल लग रहे हैं अब आफ्टर दिस करेक्शन ओवर द लास्ट 1 ईयर। ओके, तो आप कह रहे हैं लार्ज कैप्स में शायद आपको ज्यादा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। पंकज, इस समय जो मार्केट की करंट स्थिति है, हम कुछ देर पहले बैंकों की भी बात कर रहे थे, जहां पर निजी बैंकों का जो अब तक का अपडेट आया है वो स्ट्रॉन्ग सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स की तरफ इशारा कर रहा है। अब डिपॉजिट रेट्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्थिति इनके लिए कंफर्टेबल है जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ी हैं। कितना एक्सपोजर आप रखेंगे? क्या आप ज्यादा हैवी रहेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिहाज से इन बैंकों में, निजी बैंकों में खास तौर से? हाँ हर्षदा, बैंक्स में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। जैसे आपने बताया, अभी जो एक समरी अपडेट्स आया है इनका लास्ट क्वार्टर को, वो काफी पॉजिटिव रहा है अक्रॉस बैंक्स, और हमें एक ट्रेंड इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ग्रोथ जो है बैंकिंग सेक्टर में काफी स्ट्रांग रही है फर्स्ट हाफ में, और मोर इम्पोर्टेंटली बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स में बड़ी ग्रोथ सेकंड हाफ में आती है। तो इफेक्टिवली गिवन कि फेस्टिवल सीजन और स्पेंडिंग स्ट्रांग रहेगी और बिजनेस में अपटिक है स्ट्रांग, सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी सभी बैंकों में ग्रोथ स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा जो कोविड के समय जो फियर था बैंक्स में बड़े एनपीए आ जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो बैंक्स के लिए आउटलुक यहाँ से आगे जाके काफी पॉजिटिव लग रही है, और मोर इम्पोर्टेंटली एक जो हम फिलहाल एक दौर से गुजर रहे हैं जो कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का एनवायरनमेंट है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि बैंक्स के पास प्राइसिंग पावर आ जाता है, उनके मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो वो इफेक्टिवली हमें थोड़ा बहुत फर्स्ट क्वार्टर में भी दिखा था, पर मुझे लगता है यहाँ से बैंक्स के मार्जिन इंप्रूव होंगे सभी बैंक्स के। तो हमारा ये मानना है कि बैंक्स में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा एक्सपोजर रखना चाहिए, और हम लोग सेक्टर पे ओवरवेट हैं।